रामायण अयोध्या कांड भाग 4। माता कैकेयी के कहने पर सुमंत्र राम को लेने उनके कक्ष में चले जाते हैं और उनको बताते हैं कि माता कैकेयी ने आपको बुलाया हुआ है। राम वहां आते हैं। राम ने अपने पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक बहुत लंबी श्वास ली और कहा, हे राम। फिर निराश होने के कारण वो चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। विनम्र स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माताजी, पिताजी की ऐसी दशा क्यों है? क्या कारण है? मेरे पिताजी की ऐसी दशा क्यों है? कहीं वो मुझसे अप्रसन्न तो नहीं हो गए? यदि वो मुझसे अप्रसन्न है या नाराज है किसी बात से, तो मेरा एक पल भी जीना व्यर्थ है। ऐसे थे भगवान राम। अब आजकल की संतानें देखें तो पिताजी नाराज हैं या खुश, कोई मतलब ही नहीं होता है। वो खुद तो नहीं मरेंगे, हाँ पिता को जरूर मार सकते हैं, मगर भगवान राम खुद के लिए कह रहे हैं, यदि पिताजी नाराज हैं तो मेरा जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोलती है, महाराज आपसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके हृदय में तो केवल आप ही बसे हुए हैं। जो इनके हृदय में एक विचार अवश्य आया है जो तुमसे विरुद्ध है, और ये संकोच बस कह भी नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझसे 2 वर मांगने के लिए कहा था। अवसर पाकर आज मैंने वही वर इनसे 2 मांगे हैं, तो ये मुझको देने में असमर्थ हो रहे हैं। अब इन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करो, जो कुछ मैं कहूंगी उसका तुम पालन अवश्य करोगे, तो मैं वो दोनों वरदान तुम्हें बताती हूँ। राम बोले, हे माता, यदि पिताजी की आज्ञा हो तो मैं अपने प्राण अभी त्याग सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपके वचनों का पालन अवश्य करूंगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, वत्स, मैं पहले वर में भरत का राज्याभिषेक चाहती हूँ, और दूसरे वर में जो है तुम्हें 14 वर्ष का वनवास चाहती हूँ, जो कि तुम तत्काल चले जाओ। अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वक्कल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण महाराज बहुत दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को जाने के बाद ही भरत का राज्याभिषेक हो सकता है। मुझे विश्वास है तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करोगे, अपने पिता को पाप रूपी सागर से मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुख और शोक से रहित कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप और पिताजी इतने परेशान हैं। मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ, यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज दशरथ कैकेयी और राम के संवाद सुन रहे थे। इसे सुनकर वो एक बार फिर मूर्छित हो जाते हैं। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों को मस्तक नवाया और चुपचाप वहां से चले जाते हैं।